कि सीसीडी एक ऐसा इदारा है जो बंदे को पकड़ता है, अरेस्ट करता है और बाद में अपने ही साथियों की फायरिंग से वो हलाक हो जाता है। मैं ये कहता हूँ कि यही जो डर है ना सीसीडी का, क्या ही बात थी अगर अदालतों का यही डर होता। इंसान मर चुका है, उसकी डेड बॉडी के ऊपर खड़े होकर आप मुस्कुरा के सेल्फी लेके और फिर उसको फेसबुक पे अपलोड करते हैं। आर्गूमेंट ये करे कि सीसीडी बंदों को मार रही है, बिल्कुल ठीक मार रही है। आप ये कहें कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, कानून के मुताबिक ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि आप मुलजमान को पकड़ें और उनको मार दें। सीसीडी नो डाउट बहुत अच्छा इदारा होगा, बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, दिन रात जाग रहे हैं, गुंडों के पीछे हैं, लोग कुरान पाक पे हल्फ दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक। सीसीडी का खौफ इस कदर फैल चुका है कि अब सोशल मीडिया पर वो लोग कुरान पाक उठाकर तौबा करने पर मजबूर हो चुके हैं जो लोगों के लिए इस कदर खौफ की अलामत बन चुके थे। क्या सीसीडी को इस कदर बाख्तियार बना दिया गया है कि उसके बाद अदालतों को बंद कर दिया जाएगा? हमारे साथ कानून के तालिब इल्म मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि क्या सीसीडी को इस कदर बाख्तियार बनाने के पीछे वजूहात क्या हैं। क्या इस तरह के जो क्रिमिनल थे जिनको सीसीडी मुबैना पुलिस मुकाबलों में पार कर रही है, इस तरह के अमल को किस हद तक ये कानूनी तौर पर समझते हैं कि ये ठीक किया जा रहा है? अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा और बहुत सारी पोस्टें सोशल मीडिया पर हमने ये भी देखी है कि कुछ वकला हजरात को ये तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है या फिर उनको ट्रोल किया जा रहा है कि अब वकला की दुकानदारियां बंद हो जाएंगी क्योंकि सीसीडी अब बाकायदा तौर पर जो है वो मुतहरिक हो चुकी है और इनके मुतहरिक होने से जो जराइम पेशा नासर हैं वो अब भाग चुके हैं या फिर जो कुछ नज़र आ रहे हैं उन्होंने अपने जुर्म से तौबा कर लिया है। रिजवान तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि सीसीडी को इतना बाख्तियार बनाने का हुकूमत का क्या मकसद हो सकता है। रिजवान साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर बताइए कि आज कल जो है वो सीसीडी के बड़े चर्चे हैं और हर कोई जो है वो सीसीडी पर अपना मौक़िफ़ दे रहा है कि जो कुछ कर रही है सीसीडी बिल्कुल सही कर रही है। कानून क्या कहता है, आप क्या कहते हैं कि सीसीडी जो अपना ये काम कर रही है ये कानून के दायरे में रहकर कर रही है या फिर कानून से बाहर जाकर कर रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया एडी मलिक साहब आपका। इसमें जो सीसीडी एक है, मैं सबसे पहले बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ आपको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि वो एक है क्या। सीसीडी एक एब्रीवेशन है, एक इन्होंने एक पंजाब पुलिस का झेली डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। बिल्कुल। और उसका ये एक डिफरेंट इन्होंने एक हायरार्की बनाई है। जिस तरह पुलिस के पहले था कि जी एसएचओ है, उसके ऊपर डीएसपी, एसपी, डीपीओ और फिर उसके बाद आरपीओ और फिर डीआईजी और आईजी तक इसकी हायरार्की थी। इसका इन्होंने इसका एक डिपार्टमेंट सेपरेट बना के उसमें ये किया है कि इन्होंने ये लोकल पुलिस से बिल्कुल इसको सेपरेट कर दिया है। ठीक है कि ये आपकी आवाम की भी इंफॉर्मेशन के लिए ये मैं बताता चलूँ कि ये मुतलका डीपीओस के अंडर में नहीं आते। ये इसके अगर आपको सीसीडी के अगेंस्ट कोई कंप्लेन है या कोई भी आपने बात करनी है तो ये इसके अंडर नहीं आते। ठीक है। ये डायरेक्टली कमांडेड हैं बाय दी डीजी सोहेल जफर चट्टा साहब। ठीक है। जो एडिशनल आईजी का उन्होंने इनको दिया है साथ में चार्ज। अब इसको बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ अगर हम इसको देखें या फिर इसको वैसे देखें, ला कानूनियत जो थी हमारे मुल्क में, इसके दोनों के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। हम चूँकि बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ इधर कोर्ट्स में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम केसेस को देखते हैं। अब इस तरह जो जितने भी लोगों को, मैं ये नहीं समझता कि ये एक इंसाफ हो रहा है। अब एक बंदे का कोई अजीज़ किसी का खुदा न खास्ता मर्डर हो गया है, वो तो यही कहेगा कि शाम से पहले उसके कातिल को मार दिया जाए। ठीक है। लेकिन हम चूँकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है जो 1973 का है, वो है हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आप अगर देखें, उसमें आर्टिकल 4 है। मैं आपको थोड़ा सा आम अल्फाज में बताता चलूँ कि आर्टिकल 4 में ये है कि हर इंसान को ये राइट है कि उसको कानून के मुताबिक डील किया जाए। ठीक है। राइट टू बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अब जो इन अकॉर्डेंस विद लॉ क्या है, उसको सीआरपीसी के तहत डील किया जाए। उसने अगर कोई जुर्म किया उसके ऊपर पीपीसी की दफ़ा लगेगी। ठीक है। और उसको जो सज़ा मिलेगी वो सीआरपीसी के तहत जो लिखा गया है ट्रायल का प्रोसीजर, अगर मैजिस्ट्रेलियल कोर्ट है या फिर सेशन कोर्ट है तो जो उस प्रोसीजर के तहत उसको
ट्रायल किया जाए और उसको सजा दी जाए या उसको बरी किया जाए। अब आर्टिकल 4 है, उसके बाद आर्टिकल 8 है, वो बड़ा कैटेगोरिकली मेंशन करता है कि कोई भी ऐसा कानून जो आपके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन में एस्टेब्लिश किया जाएगा या बनाया जाएगा, उसको वाइड डिक्लेयर करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो नल एंड वाइड है। सही है। अब अगर आप ये कहें, कोई आर्गुमेंट ये करे कि सीसीडी बंदों को मार रही है, बिल्कुल ठीक मार रही है, इदारा बिल्कुल ठीक बना है। अब अगर फर्ज करें सीसीडी को जब इस्टेब्लिश किया गया तो उसमें उनके जो रूल्स बनाए गए हैं, जो उनको एसओपीज दिए गए हैं, जो भी उनका मैकेनिज्म है, उसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि आप मुल्जमान को पकड़ें और उनको मार दें। उसमें उन्होंने एक मैकेनिज्म दिया कि ये हमारा एक एक्सपर्ट इदारा होगा जो हीनियस ऑफेंसेस होंगे उनको इन्वेस्टिगेट करेगा, जो हीनियस क्रिमिनल्स हैं, जो डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं, उनको अरेस्ट करेगा, उनको कानून के कटहरे में लेके आएगा। अब जो सीसीडी का नाम पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जहां पे भी सीसीडी का नाम आ रहा है, उसमें सिर्फ एक ही चीज आ रही है आपके भी और मेरे भी दिमाग में कि सीसीडी एक ऐसा इदारा है जो बंदे को पकड़ता है, अरेस्ट करता है और बाद में अपने ही साथियों की फायरिंग से वो हलाक हो जाता है। ऐसे ही है। अब आप देखें कि एक अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक भी हो जाता है, एक उसकी एफआईआर भी लॉन्च की जाती है और फिर उसकी डेड बॉडी के ऊपर खड़े होके अब वो इंसान मर चुका है, उसकी डेड बॉडी के ऊपर खड़े होकर अब मुस्कुरा के सेल्फी लेके और फिर उसको फेसबुक पे अपलोड करते हैं। अब ये सारी चीज़ें, अब इसमें सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं ना। ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे पानी की बोतल के ऊपर अगर 1 रुपया ज़्यादा था उसका भी अज खुद नोटिस लिया गया। हमने देखा था कि जुडिशल इंक्वायरीज भी होती थी, अगर कोई इनकाउंटर होता था ना किसी का तो उसके ऊपर फौरी तौर पे इंक्वायरीज होती थी। लेकिन आज तक आप देख लें कि जितने भी सीसीडी के साथ इनकाउंटर हुए हैं, ना तो किसी रिट के ऊपर नोटिस जारी हुआ है, अच्छा, ना किसी कहीं पे भी इसको एजिटेट किया गया। अगर मुझ समेत अगर किसी ने रिट भी हाई कोर्ट में फाइल किया ना तो उसके ऊपर नोटिस तक भी नहीं हुआ कि जी इसको बुलाया जाए या पूछा जाए क्या किया जाए। अब ये इम्प्लाइडली जो चीज़ें हैं, अब इसको अगर आप ये कहें कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, कानून के मुताबिक ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। अब आप देखें, राइट टू फेयर ट्रायल है आर्टिकल। रिजवान साहब ये बताइएगा कि सीसीडी जिस तरह से आपने बड़ा तफसीलन बताया कि ये डिपार्टमेंट किस तरह से काम करेगा, अब सीसीडी अगर किसी मुल्ज़म को गिरफ़्तार करता है उसके बाद उसकी क्या ज़िम्मेदारी होती है कि उस मुल्ज़म को क्या सीसीडी खुद इन्वेस्टिगेट करके, खुद ही जज बन के, खुद ही वकील बनकर उसका फ़ैसला दे देगा, या फिर उसको मुल्ज़म को इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए उसको अदालतों तक लाया जाएगा? अब मलक साहब ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और माशाल्लाह आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बड़े रेलिवेंट और टू द पॉइंट होते हैं और बड़े इन्फॉर्मेटिव होते हैं। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है ट्रायल का, मैं आपको उसमें असिस्ट करता चलूँ कि ट्रायल एक ऐसा वर्ड है, अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगता है, किसी को अरेस्ट किया जाता है, उसका एक पूरा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में मैकेनिज्म है। अगर एक बंदा अरेस्ट हुआ है, चाहे वो गुनाहगार है या बेगुनाह है, उसको विद इन 24 आवर्स आपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। बिल्कुल सही है। अब सीसीडी नो डाउट बहुत अच्छा इदारा होगा, बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, दिन रात जाग रहे हैं, गुंडों के पीछे हैं, लोग कुरान पाक पे हल्फ दे रहे हैं, मेरा इस पे नहीं है, होना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि यही जो डर है ना सीसीडी का, क्या ही बात थी अगर अदालतों का यही डर होता। यही बात अगर अदालतों की तरफ से लोगों को डर होता ना कि भाई मुझे अदालत ने सजाए मौत दे देनी है, मैंने ये कत्ल नहीं करना आइंदा, और स्पीडी होता और उसको एफिशिएंटली लेके चलते। अब सीसीडी का जो काम है, ये आपने जो बात की है कि उसका प्रोसीजर क्या है, उसका प्रोसीजर यही है कि एफआईआर इन्होंने अपने थाने में लॉन्च करनी है। ठीक है। एफआईआर लॉन्च करने के बाद विद इन 24 आवर्स इन्होंने मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करना है। उसके बाद जिस तरह रूटीन में होता है कि इन्होंने अपना रिमांड लेना है, उसको जुडिशल करना है, उसको गुनाहगार डिक्लेयर करना है, उसकी 173 की रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। रिपोर्ट प्रिपेयर करने के बाद उन्होंने जो है वो सबमिट कर देनी है कोर्ट में। सही है। अब कोर्ट में एक ट्रायल का प्रोसीजर है। अब ये चीज़ आम आवाम समझती नहीं है। अब फ्लॉज कहाँ पे हैं? अब अगर एक चलान आ गया है कोर्ट में, आप उस चलान के ऊपर कोई ऐसी कानून साजी लेके आए, कोई ऐसा मैकेनिज्म लेके आए
कि वो 6 साल में वो ट्रायल कंक्लूड होने की बजाय वो 6 दिन में कंक्लूड हो जाए। यानी कि आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं अदालतों की भी ये सुस्त रवि है, जिस वजह से लोग जो है वो सीसीडी को प्रमोट कर रहे हैं। आप देखें, हम बतौर वकील इस सिस्टम का हिस्सा है ना, मैं अदालतों पे नहीं कह सकता, हम अपने आप पे ले लेते हैं। हम जो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, अगर एक बंदे का भाई मर्डर हो गया है, अगर उसको 6 साल तक अदालतों के चक्कर लग रहे हैं, ठीक है, अगर वो 6 साल बाद भी उसका वो हो गया और इधर से सजाए मौत हो गया, उम्र कैद हो गया, हाई कोर्ट में जाके किसी भी एक पॉइंट पे, फर्ज करें रात का अक्रंस है जी, आपने सोर्स ऑफ फ्लाइट इसमें मेंशन नहीं किया, वो बरी हो जाता है बंदा हाई कोर्ट से, जो कि क्विटल रेशो हमारी 99.5% तकरीबन है, शायद 95% से 99.5 से भी कुछ ज्यादा होगी। अब जिस बंदे का, अगर मैं देख रहा हूं कि मेरे फलां का मर्डर हुआ, वो बंदा हाई कोर्ट से क्विट हो गया, अब उधर दूसरी तरफ मैं देखूंगा कि फलां का मर्डर हुआ, उसका कातिल जो है वो शाम को ही अपने अंजाम को पहुंच गया, तो मैं तो कभी भी अदालतों में रिजू नहीं करूंगा, मैं तो सीसीडी के पास जाऊंगा। ठीक है, अब जो चीज इसमें देखने वाली है कि हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हम अब देखें सीसीडी कोई ऊपर से मखलूक नहीं आ गई, ना इनकी कोई सेपरेट ट्रेनिंग है, ऐसे ही है, ना इनको कोई एसओपीज जो सिर्फ मेंशन किए गए हैं, इनकी प्रॉपरली कहीं पे भी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई कि आपने क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। वही लोग हैं ना जो पहले से, वही लोग हैं, मैं यही गुजारिश करने लगा था कि वही लोग हैं, उनकी वही ट्रेनिंग है, वही गाड़ियां हैं, उनको सिर्फ इख्तियारात दे दिए गए हैं कि भाई पहले ये होता था कि जो इनकाउंटर करता था उसने फेस करना होता था। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अभी तक सीसीडी ने जितने भी मुबैना इनकाउंटर किए हैं, जितने भी मुबैना पुलिस मुकाबले हुए और उसमें जितने भी मुल्ज़मान जो है वो अपने अंजाम को पहुंचे हैं, आप समझते हैं कि वो काफ़ी हद तक ठीक है, या फिर जो मरने वाले मुल्ज़मान थे उनका अंजाम यही था? देखें, मैं इस बात पे बड़ा क्लियर हूँ और हर पाकिस्तानी को इस बात पे बड़ा क्लियर होना चाहिए, एक्स्ट्रा जुडिशल जो किलिंग्स हैं इसको कभी भी प्रमोट नहीं किया जाता। ठीक है, वो लॉर्ड एक्टन का वो है एक कॉल है कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, कि आप जब किसी को इख्तियारात सारे दे देते हैं तो वो फिर एब्सोल्यूटली जो है वो करप्शन वाले पास वो जो साइड पे है ना वो चला जाता है। मेरी अर्जी है, मैं इस बात पे बड़ा क्लियर हूँ, ये एक्स्ट्रा जुडिशल जो किलिंग्स हैं ये इलीगल हैं। ठीक है, ठीक है, अगर आपने, अब मैं आपके पास सामने 2 एग्जांपल्स रखता हूँ, उस पे आप खुद फैसला कर लीजिएगा। ज़ैनब कत्ल केस हुआ, उस छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ, उसको मर्डर किया गया, क्या उसका इनकाउंटर नहीं किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था, किया जा सकता था। अब अगर उसका चलान विद इन डेज आपने उसको 173 की रिपोर्ट भी आ गई, उसका फैसला भी हो गया, उसको हैंग भी कर दिया गया, कितनी बड़ी एग्जांपल है आपके सामने। ऐसे ही है। इसी तरह अगर हर केस को आप एफिशिएंटली लेके चलें, सीसीडी की पुलिस हमारे भाई हैं, आप इसका ऐसा 173 की एफिशिएंटली उसका चलान प्रिपेयर करें, उसको विद इन डेज लेके आए कोर्ट में, और कोर्ट्स का ये जो है वो बने कि भाई वकील को भी डेट ना मिले। बिल्कुल सही है। जिस तरह वकला हमारे हजरात करते हैं जी, मैं कल बहस करूंगा, परसों करूंगा, तो मेरे भाई उसको अगर एफिशिएंटली 7 दिन के अंदर अंदर ट्रायल खत्म कर लें। जस्टिस खोसा साहब ने मॉडल कोर्ट्स बनाई थी, उसमें एक दिन में फैसले हुए थे, 3 दिन में फैसले हुए थे। आप एक ऐसी लेके आए, उसमें पार्लियामेंट में लेके आए, लेजिस्लेशन लेके आए कि भाई 7 दिन में ट्रायल होगा। अगर मर्डर केसेस हैं, कोई डकैती के हैं, रॉबरी के हैं, जिसके भी हैं, ये जिना के हैं जी, इन्हीं का ज्यादा इशू है ना जी। अगर ये जो हीनियस ऑफेंसेस हैं, इनकी एक ऐसी आ जाए कि 7 दिन के अंदर अंदर इनका ट्रायल कंक्लूड होगा, 15 दिन के अंदर अंदर हाई कोर्ट के अपील का फैसला होगा, 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट की अपील का। भाई जब एक बंदे को पता चले कि मेरा चलान इन्होंने फिट करके मुझे सजाए मौत हो जानी और सुप्रीम कोर्ट तक मेरी जो है वो जान नहीं छूटेगी, मैं हैंग हो जाऊंगा, तो क्या ही बात थी कि यही अदलिया का डर होता मुल्जमान को। ये जो हलफ उठा रहे हैं कुरान पाक को उठा के, ये सीसीडी की बजाय हमारा ये मौकफ है, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, बीइंग अ लॉयर, कि ये जो हलफ उठा रहे हैं ये हलफ अदलिया के डर से इनको उठाना चाहिए। रिजवान साहब, आपने कहा कि ये जो मुल्ज़मान अब कुरान पाक पर हलफ दे रहे हैं कि मैं आज के बाद इस तरह का कोई काम नहीं करूँगा, क्या वजह है कि इस कदर सीसीडी का खौफ है और ये जो मुल्ज़मान कुरान पाक पर हलफ दे रहे हैं, आप समझते हैं कि ये इस पर कायम रहेंगे
या फिर जैसे ही इस डिपार्टमेंट में कोई तब्दीली आएगी तो ये लोग वही फिर से काम शुरू कर देंगे? देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी तो हमेशा ये ख्वाहिश रहेगी। अभी एक जिस तरह आपने पहले बात की थी कि वो कहते हैं कि वकीलों की रोज़ी बंद हो जाएगी, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अगर एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसमें काफ़ी हद तक दुरुस्त है बात कि जब क्रिमिनल अदालतों तक आएंगे नहीं तो फिर किसका केस आप फाइट करेंगे? मैं आपको इसी बात का जवाब देता हूँ कि अगर एक कैंसर के डॉक्टर साहब हैं तो वो कहीं भी बैठ के ये दुआ नहीं करेंगे कि या अल्लाह पाक सारी दुनिया को कैंसर कर दें ताकि मेरे वो जो, अगर या वो ये कहे कि अगर ये सारे मैंने ठीक कर दिए या सबको अल्लाह ने शिफा दे दी तो मेरी रोज़ी बंद हो जाएगी। तो अच्छी दुकानें कभी भी बंद नहीं होती। सही है, ठीक है। और रिज़्क रोज़ी ये अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह ताला की वल्लाहु यर्ज़ुकु मन यशा, कि अल्लाह ही सब कुछ देते हैं। तो ये बात जो है ये बिल्कुल एक समझ लें कि एक बिल्कुल भी अब नॉर्मल सी बात है कि जी वकीलों की रोज़ी बंद हो जाएगी। तो ये इसमें ऐसा कोई बात की मैं इसे स्ट्रॉन्गली डिसएग्री करता हूँ। तो सीसीडी की जो बात है ना जी, कि आपने कहा कि वो मुल्ज़मान अपनी बात पे कायम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। देखिए, बीइंग पाकिस्तानी मैं तो चाहूँगा कि मेरा ये मुल्क, ये मुआशरा अमन व शांति का गहवारा बने। बिल्कुल। अब उसमें आपने चीज़ों को इलीगली लेके नहीं चलना, आपने हिटलर नहीं बनना। बिल्कुल सही है कि अगर आपको किसी ने गाली दी है तो आप उसको फायर मार दें। ठीक है। अगर एक बच्चा है उसके ऊपर किसी मुखालिफ ने, अभी होते हैं हमारे हाथों से गुजर के जाती हैं चीज़ें, कि अगर किसी मुखालिफ ने डकैती का पर्चा करवा दिया है और उसको पकड़ के फिर आईओ ने अपनी मिसलें जो है वो पूरी करने के लिए 20 और डकैती के पर्चों में नामजद कर दिया है। ठीक है। और उसके पीछे भी आने वाला कोई नहीं है, और फिर आप उसको उठा के ले जाते हो और आप उसको मार देते हो। बाद में उसकी लिस्ट जारी करते हैं कि इसके ऊपर 20 डकैती के और राजनी के फलां 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 पर्चों में नामजद था, तो लिहाजा हमने एक डेस्परेट क्रिमिनल को मार दिया। तो ये इस बात को कभी भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते।